ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जब एक रूम में एंटर करते हैं, वो एंटर करते ही इंस्टेंटली रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, एंड वहीं कुछ और लोग स्ट्रगल करते हैं टू इवन बी टेकन सीरियसली? सेम रूम, सेम पीपल, सेम कॉन्वर्जेशंस। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इसका रीजन ना मनी है, ना लुक्स, और ना ही इंटेलिजेंस। इट्स फार मोर पावरफुल। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आपको 3 साइकोलॉजिकल सिग्नल सिखाऊंगी जिसकी वजह से लोग आपको इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करेंगे। एंड अगर आप इन सिग्नल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो लोग आपको डिफरेंट ट्रीट करना शुरू कर देंगे इन जस्ट अ फ्यू डेज, एंड आई प्रॉमिस दिस। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक भी सिखाऊंगी जो इंस्टेंटली रिस्पेक्ट को किल कर देती है। चलिए फर्स्ट ट्रेट को एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है जिसमें एक यंग सामुराई एक फेमस मास्टर को चैलेंज करता है। ये यंग सामुराई बहुत ही अग्रेसिव, लाउड और एरोगेंट होता है। ही वॉक्ड इनटू द मास्टर्स हाउस और वो बोलता है, फाइट मी। और मास्टर उसको देख के कामली कुछ नहीं कहते। मास्टर का इतना ज्यादा नॉन चैलेंज बिहेवियर देखकर ये सामुराई को आता है गुस्सा, और वो उसको प्रोवोक करने के लिए इंसल्ट करना शुरू करता है। वो बोलता है मास्टर को, यू आर वीक, यू आर ओल्ड। फिर भी मास्टर साइलेंट रहता है। फाइनली सामुराई से बर्दाश्त नहीं होता है और वो चिल्ला देता है, तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? वो ऐसा बोलता है मास्टर को। आर यू अफ्रेड? तो मास्टर स्माइल करके कहते हैं, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर किसी ने एक इंसान को कोई गिफ्ट दिया लेकिन उस इंसान ने वो गिफ्ट लिया नहीं, तो वो गिफ्ट किसका होगा? तो सामुराई बोलता है, ऑब्वियसली उसी का जो वो गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि सामने वाले इंसान ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मास्टर बोलता है, एग्जैक्टली, सो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर इंसल्ट्स। बस इसी मोमेंट में उस वॉरियर को रियलाइज हो गया कि मास्टर उससे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। नॉट बिकॉज वो फाइट कर सकता है, नॉट बिकॉज वो एक उसको टक्कर दे सकता है, बट बिकॉज जब सामुराई ने उस मास्टर को चैलेंज किया तो मास्टर वॉज अनशेकन। और यही है फर्स्ट सीक्रेट टू कमांडिंग रिस्पेक्ट। देयर इज समथिंग astonishingly respectful about calm power. People who command respect are emotionally steady. वो हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं भागते हैं, वो इजीली ऑफेंड नहीं होते हैं, वो हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेते हैं। जो लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इट मीन्स दे आर इनसिक्योर। लेकिन इमोशनल कंट्रोल जिस इंसान में होता है, it signals that this insan has a lot of inner strength. Think about powerful leaders, CEOs and respected teachers. वो लोग पैनिक नहीं करते, they pause, they observe and then वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। इमेजिन करिए एक मीटिंग में 2 लोगों को। पर्सन ए बार बार डिफेंसिव हो जाता है जब भी उसको कोई क्रिटिसाइज करता है। वो दूसरों को इंटरप्ट करता है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बात करता है। एंड देन देयर इज पर्सन बी। ये कामली सुनता है दूसरों को। ही पॉजेज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, ही डजंट ब्लैबर, ही स्पीक्स कामली। अब आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि पर्सन ए एंड पर्सन बी में से ज़्यादा रिस्पेक्ट आप किसको करोगे? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हमेशा पर्सन बी टाइप के लोगों को इंस्टेंटली रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि कामनेस अथॉरिटी को सिग्नल करती है। इट मीन्स कि आपको कुछ डर नहीं लग रहा है, आप अपनी पावर में सेफ फील करते हो। एंड साइकोलॉजिकली लोग उस बिहेवियर को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सिग्नल नंबर 2 है बाउंड्रीज। रिस्पेक्ट तब बढ़ती है जब लोगों को पता होता है आपकी बाउंड्रीज क्या है। अगर कोई आपको इंटरप्ट करता है तो इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग, कामली से लेट मी फिनिश। समवन मेक्स अ डिसरिस्पेक्टफुल जोक एट योर एक्सपेंस, यू शुड लुक एट देम एंड से दैट्स नॉट फनी। यू डोंट हैव टू गेट एंग्री, आपको ड्रामा नहीं करना है, लेकिन आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि जितनी बार आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करेंगे उतना ही लोगों को लगेगा कि इट इज ओके टू ट्रीट यू लाइक दैट। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्रीज दिखाते हैं तो लोगों को इमीडिएटली समझ आ जाता है कि उनको अपना बिहेवियर आपके अराउंड एडजस्ट करना होगा। नाउ लेट मी शेयर द फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक विद यू, जिसकी वजह से आप इंस्टेंटली रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हैं। द पॉज। This is so damn powerful that you have no idea. It changed my life. ये सबसे फास्ट तरीका है कहीं पर भी रिस्पेक्ट कमांड करने का। जब आपको कोई एक क्वेश्चन पूछे, इमीडिएटली आंसर मत करो, पॉज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये जो पॉज है ना, ये सामने वाले को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, बट ऑल्सो द स्टेक्स ऑफ यू बीइंग रिस्पेक्टेड राइज सिग्निफिकेंटली। एंड फिर धीरे से पॉज के बाद रिस्पॉन्ड करो स्लोली।
ये दो चीजें करती है। एक तो ये सिग्नल भेजती है सामने वाले को कि आप सोचे समझे बिना कुछ बोलते नहीं है, यू आर अ थॉटफुल पर्सन, एंड देन इट ऑल्सो मेक्स द अदर पर्सन लाइक लीन इन एंड लिसन टू यू। फास्ट रिस्पॉन्सेज रिएक्टिव लगते हैं, लेकिन ये जो पॉज के बाद रिस्पॉन्स आता है ये काफी पावरफुल होता है। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 2 इज, एंड ये गलती सब लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ टू कमांड मोर रिस्पेक्ट, एंड दैट इज स्टॉप ब्लैबरिंग एंड स्पीक लेस। Here's something fascinating. जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं उनकी रिस्पेक्ट सबसे कम करते हैं लोग, बट जो लोग सेलेक्टिवली बात करते हैं वो साइकोलॉजिकली दूसरों को ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा अथॉरिटेटिव लगते हैं। इवन इफ वो कम इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, स्टिल पीपल विल थिंक दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट। बट बिफोर आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट ट्रिक, लेट्स डू दिस क्विक एक्सरसाइज। ये आपको रिवील करेगा कि क्यों कुछ लोगों को नेचुरली रिस्पेक्ट मिल जाती है। इमेजिन करो पर्सन ए, ये कॉन्स्टेंटली बक टॉक्स, शेयर्स हिज ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, इंटरप्ट्स पीपल, एंड देन देयर इज पर्सन बी, ये क्वाइटली सुनते हैं दूसरों की बातें, ओकेजनली वो बोलते भी हैं, एंड व्हेन दे स्पीक दे ऐड रियल वैल्यू। हु आउट ऑफ दीज टू पीपल वुड यू रिस्पेक्ट मोर? मोस्ट पीपल ऑब्वियसली चूज पर्सन बी। क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी वैल्यू क्रिएट करती है। जब आप कम बात करते हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि व्हाटएवर यू से मैटर्स मोर। अब आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 3 पर, और ये वही मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस। इट इज स्लो डाउन योर मोमेंट्स। दिस इज सटल बट इनक्रेडिबली पावरफुल। पीपल हु कमांड रिस्पेक्ट, दे मूव स्लोअर, दे वॉक स्लोअर, दे सिट कामली, दे डोंट फिजिट। क्यों? क्योंकि रश्ड मूवमेंट एंजाइटी को सिग्नल करता है, एंड आई अंडरस्टैंड यू कैन जेन्युइनली हैव एंजाइटी, बट इट्स बेटर इफ यू कैन विद प्रैक्टिस स्लो योरसेल्फ डाउन, क्योंकि स्लो मूवमेंट कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। थिंक अबाउट अ किंग एंटरिंग अ रूम। क्या वो रश करेगा, और विल ही वॉक लाइक ही ओन्स द डैम पैलेस? ही विल जस्ट वॉक कामली, राइट? एंड स्ट्रेंजली इनफ, व्हेन यू स्लो डाउन योर मूवमेंट्स, लोग सबकॉन्शियसली आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट परसीव करने लगते हैं। अब आते हैं सिग्नल नंबर 3 पे, एंड ये फाइनल सिग्नल सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड सैडली कोई इसको प्रैक्टिस ही नहीं करता है। एट द कोर ऑफ ऑल रिस्पेक्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग सेंस कर लेते हैं जब कोई डेस्परेट होता है अप्रूवल के लिए, जब कोई सबको प्लीज करने की कोशिश करता है, जब कोई हमेशा फिट इन करने की कोशिश करता है, जब कोई बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि सब लोग उनको लाइक करें। बट द मोमेंट someone becomes comfortable अपने आप के साथ, एक शिफ्ट होता है। They stop chasing validation, and ironically जैसे ही आप validation chase करना बंद करते हो, that's when people start respecting you. So the next time you walk into a room, ये 3 चीजें याद रखना। 1. Stay calm. 2. Set your boundaries. Don't allow people to randomly do anything at your expense. 3. Speak with intention and speak less. Because the most respected people in a room are not the loudest. They are the ones who carry this calm, quiet, silent confidence. And the moment आप वो presence develop कर लोगे, कुछ बहुत ही fascinating होगा। Suddenly आप notice करोगे कि people start listening to you more. लोग आपको interrupt करना बंद कर जाएंगे। लोग आपके बातों की value करेंगे। और ये तब नहीं होगा जब आप रिस्पेक्ट के लिए भीख मांगोगे, क्रेव करोगे, डिमांड करोगे, कंप्लेंट करोगे, बट ये तब होगा जब आप एक ऐसे इंसान बनोगे who naturally commands respect. So I hope इस वीडियो ने आपकी मदद की हो। अगर आप ऐसी और चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस मास्टरी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। मैं अपने कोर्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एवरी वीक मैं 2 बार लाइव आऊंगी टू टेक दिस कोर्स, एंड डायरेक्टली 1-on-1 आप अपने डाउट्स मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट कोर्स। सो आई होप टू सी यू लाइव सून। बाय।